प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल SVM सीधी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के पाठ 4 में वर्णित सुभाषितान श्लोक पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ बच्चों सुंदर, मीठी, मधुर बोली है। सुभाषितम, इसका अर्थ सु का अर्थ है अच्छी तरह और भाषितम का अर्थ है कहा गया, अर्थात अच्छी तरह कही हुई बातें सुभाषित कहलाती हैं। सुभाषितम इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भाषितम कथितम इति। इसका अर्थ है कि सुंदर, मीठी, मधुर वाणी बोलना ही सुभाषितानि है। सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति, सोच समझकर बोली हुई मधुर मीठी वाणी सुभाषित वाणी कहलाती है। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, ऐसी वाणी जिसको सोच समझकर कहा जाए और लोगों को प्रिय लगे, वही सुभाषित वाणी कहलाती है। महापुरुषाणाम अनुभवः छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तूयते। महापुरुषों के अनुभव को छंदबद्ध करके श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तादृशानि कानिचित सुभाषितम अत्र वर्तन्ते, उन्हीं महापुरुषों के अनुभवों को संकलित कर आपके इस पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। पहले श्लोक का शीर्षक है बच्चों सज्जन प्रशंसा। सज्जन माने संत महात्मा जो होते हैं, जो सत्यवाणी बोलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे ही सज्जन कहलाते हैं। उन्हीं सज्जनों की प्रशंसा श्लोक के माध्यम से की गई है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्थता, पापम तापम च दैन्यम चध्यन्ति संतो महाशया। अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है सही समुचित भाषा में श्लोक को रूपांतरित कर दिया जाए। गंगा पापम हंति, हंति माने नष्ट कर देना। गंगा पाप को नष्ट करती हैं। शशि तापम हंति, शशि माने चंद्रमा होता है बच्चों। चंद्रमा ताप को नष्ट करती हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। कल्पतरु च दैन्यम हंति, और कल्पतरु बच्चों देवलोक का वृक्ष है, वह गरीबी को नष्ट कर देता है। तथा संतः महाशया पापम तापम दैन्यम च त्रीणि, त्रीणि माने 3। तो संत पुरुष जो होते हैं वे पाप, ताप और दरिद्रता तीनों को नष्ट कर देते हैं। तो गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्थता, पापम तापम च दैन्यम चध्यन्ति संतो महाशया। बार बार श्लोक को हम पढ़ेंगे, श्लोक हमें कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि श्लोक परीक्षा में लिखने के लिए भी आता है। तो शशि का अर्थ हुआ चंद्रमा, दैन्यम का अर्थ हुआ दीनता, गरीबी, दरिद्रता, और ध्यंति का अर्थ होता है नाश करते हैं। कल्पतरु देवलोक का वृक्ष है जो हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। इस प्रकार बच्चों इस श्लोक का अर्थ है
गंगा पाप का, चंद्रमा गर्मी का और कल्प वृक्ष गरीबी को नष्ट करता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गर्मी, पाप और दरिद्रता, इन तीनों का, अंत में कहा गया है त्रीणि, इन तीनों का विनाश कर देते हैं। अब श्लोक नंबर 2 में दान प्रशंसा है बच्चों। दान की प्रशंसा की गई है क्योंकि हमारे जीवन में दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। दान देना चाहिए। श्लोक पहले आप लोग ध्यान से सुनेंगे। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वरण्यापि यान्ति नाशम्, परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दाने, दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। दानेन भूतानि वशी भवन्ति। दान देने से, भूतानि माने प्राणी, दान देने से प्राणी हमारे और आपके वश में हो जाता है। वश में हो जाने का मतलब हम अगर उसको दान देंगे और जो चाहेंगे वही कर देगा, वो वही बोलेगा जो हम चाहेंगे। दानेन वैराण्यापि नाशं यन्ति। दान देने से वैर भाव भी बच्चों नष्ट हो जाता है। परः अपि बन्धुत्वमुपैति। पराया व्यक्ति भी दान देने से अपना हो जाता है। दानम सर्वव्यसनानि हन्ति। दान देने से समस्त बुरी आदतों का विनाश हो जाता है। इसलिए दान हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दान देना चाहिए। दान देने से जीवन की सभी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। श्लोक नंबर 3 में उद्यम प्रशंसा दिया है। उद्यम का अर्थ है बच्चों परिश्रम। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह प्रशंसनीय होता है। दान की प्रशंसा आप लोगों ने सुना, सज्जन की प्रशंसा आप लोगों ने सुना, अब उद्यम की प्रशंसा आप लोगों को सुनना है। प्रशंसा का अर्थ क्या है? कीर्ति, यश। अब श्लोक 3 है। नात्युच्च शिखरो मेरुनीच रसातलम, व्यवसाय द्वितीयानां नाप्यपारो महोदधि। इसका अन्वय दिया है बच्चों। व्यवसाय द्वितीया नाम, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, उद्यमी होता है, उसके लिए सुमेर पर्वत की चोटी भी ऊंची नहीं होती है। अर्थात परिश्रमी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। अत्युच्च न, यानी अधिक ऊंचा नहीं है वह शिखर। शिखर माने पहाड़ की चोटी। रसातलम अति नीचम। रसातल यानी धरती के नीचे का हिस्सा जो पाताल लोक है, परिश्रमी व्यक्ति के लिए वह भी कठिन नहीं है। महोदधि, महाधन उदध। महा माने महान और उदधि माने समुद्र, यानी विशाल समुद्र भी परिश्रमी व्यक्ति के लिए पार करना कठिन नहीं है। जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लांघ कर पहुंच गए थे और लंका का विध्वंस कर दिए थे, ठीक उसी प्रकार हमें भी परिश्रमी होना चाहिए। परिश्रम हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना परिश्रम के इस जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं है। अब बच्चों अगला श्लोक है वीर पुरुष प्रशंसा। वीर पुरुषों की प्रशंसा। वीर कौन कहलाते हैं? जो समस्त आपत्तियों विपत्तियों का सामना करते हैं, घबराते नहीं हैं।
बिनाप्यर्थ वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदम् समायुक्तोप्यर्थै परिभव पदम याति कृपणः। कृपण माने बच्चों कंजूस होता है, जो एक भी पैसे खर्च नहीं करना चाहता है और संसार की सारी उपलब्धियों को हासिल करना चाहता है। कृपणता से बच्चों काम चलने वाला नहीं है, पर कृपणता हमें करनी भी जरूरी है। ये नहीं कि हम सारा धन अपना वैभव लुटा दें और दूसरे दिन से रोड पर आ जाएं। स्वभावाद युद्धभूताम गुण समुदाय वाप्ति विषयानाम द्युति सही स्वा किम घृत कनक मालो अपि लभते। अब अन्वय में देखें, वीर अर्थ है बिना, वीर पुरुष बिना धन के बहुमानोन्नति पदम मान सम्मान को प्राप्त कर लेता है। मान सम्मान प्राप्त करने के लिए बच्चों धन की आवश्यकता नहीं होती है, बिना धन के भी हम मान सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। कृपणः अर्थ है समायुक्त अपि परिभव पदम, लेकिन जो धनवान होता है और स्वभाव से कृपण होता है, धन होते हुए भी वह यश को प्राप्त नहीं कर पाता है। गुण समुदाय, गुणों का समूह, गुण समुदाय माने जिसके पास संसार के सभी गुण हों। वाप्ति विषयानाम स्वभावाद उद्भूता सही द्युति घृत कनक मालो स्व अपि किम लभते। गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाला शेर जो होता है, संगी माने शेर, द्युति माने उसकी चमक, शेर की चमक, शेर की ताकत, शेर के साहस, शेर की बहादुरी को घृत कनक माला, स्वर्ण माला को धारण कर दिया जाए, किसी कुत्ते को सोने की माला पहना दिया जाए, शेर के शरीर के खाल को कुत्ते को ओढ़ा दिया जाए, ढक दिया जाए, तो क्या वह कुत्ता शेर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें वीर पुरुष की भांति कार्य करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास धन नहीं है इसलिए हमें मान सम्मान नहीं मिलता। ये बिल्कुल अनुचित है। व्यक्ति सही मार्ग पर चलेगा, परिश्रम करेगा तो बिना धन के भी वह सम्मान को प्राप्त कर सकता है। अब बच्चों अगला श्लोक है गुण प्रशंसा। सबकी प्रशंसा ही की जा रही है। अब गुणवान लोगों की प्रशंसा की जा रही है। गुणवान लोग कैसे प्रशंसनीय हैं, श्लोक के माध्यम से आप लोग श्रवण करें। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां केतकी गंधमाघ्राय स्वयमायान्ति खटपदाः। खटपदाः बच्चों जिनके 6 पैर होते हैं। 6 पैर किसके होते हैं पता आप लोगों को? भौरा जो गुंजार करता है काले रंग का होता है। केतकी गंध, केतकी बच्चों एक फूल का नाम है। कहीं कहीं लोग उसे केवड़ा बोलते हैं, कहीं केतकी बोलते हैं। इसका अन्वय है दूरे अपि वसताम सताम। दूरे अपि माने भी, दूर भी, वसताम माने रहकर, सताम माने सज्जन, गुणाः माने गुण, दूतत्वं कुर्वन्ति दूर भी रहने पर सज्जन पुरुष उनके गुण को कार्य करते हैं। उनके जो गुण होते हैं वो दूत का कार्य करते हैं। केतकी गंधमाघ्रा, जिस प्रकार केतकी का फूल, केवड़े का फूल कोसों दूर खिलता है, किंतु
भंवरे के पास फूल नहीं जाता है, फूल अपनी खुशबू से भंवरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सताम माने सज्जन, खटपदाह भंवरा, और केतकी गंधम केवड़े की गंध। केवड़ा क्या है? एक फूल है। आघ्राय माने सूंघ कर। भंवरा जो है वह केवड़े के फूल को सूंघता है और बच्चों आगे का भाग हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।